एक्टिव वोटर आईडीज हैं, जिसमें से एक फरीदाबाद, दूसरी मधुबनी बिहार की है। अब जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं, मुझे बस 2 मिनट दो और तुम बिहार चुनाव के रिजल्ट को यूं समझ जाओगे। मुझे बस 2 मिनट दो और तुम बिहार चुनाव के रिजल्ट को यूं समझ जाओगे। तो हुआ कुछ यूं कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने 11 नवंबर को एक्स में एक पोस्ट किया कि ऑप इंडिया में काम करने वाले अजीत कुमार नाम के एक पत्रकार के पास 2 एक्टिव वोटर आईडीज हैं, जिसमें से एक फरीदाबाद हरियाणा और दूसरी मधुबनी बिहार की है। अब जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं, ऑप इंडिया गोदी मीडिया का भी गोदी मीडिया है। मतलब अजीत कुमार जी ने 11 नवंबर 2025 को बिहार के दूसरे चरण में वोट दिया और इंटरेस्टिंगली उन्होंने 5 अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा इलेक्शन में भी वोट दिया था। अब तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा या अजीत कुमार जी बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते समय गलती से हरियाणा से डिलीट करवाना भूल गए होंगे। मुझे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत पसंद आई, पर आप गलत हो, क्योंकि अजीत कुमार जी के साथ ऑप इंडिया में काम कर चुके साथी अनुपम केसने जी का कहना है कि अजीत कुमार जी ने ऐसा जानबूझकर किया। आई रिपीट, उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया क्योंकि वो एक बहुत ही सीक्रेट स्टोरी में काम कर रहे थे और 2-2 जगह वोट देकर वो ये साबित करना चाहते थे कि देश भर में एसआईआर कितना जरूरी है। अब जिसे नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं कि इस देश में 2-2 जगह वोट देना आम लोगों के लिए कानूनी अपराध है। हाँ, ये नियम बीजेपी और उसके सपोर्टर्स पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, इसका जवाब आपको दूसरे की मां बहन बेटी करने वाले ज्ञानी ज्ञानेश जी अच्छे से दे पाएंगे। कमिंग बैक टू दी स्टोरी, जुबैर ने इसके आगे एक और खुलासा करते हुए बताया है कि अजीत कुमार जी का बिहार और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का भी एपिक आईडी एक्टिव है। ऑफ कोर्स ये भी उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट होगा, है ना। पर उससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है, अजीत कुमार जी ने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में अपने पिताजी को भी शामिल कर रखा है, क्योंकि उनका भी हरियाणा, बिहार और दिल्ली का एपिक नंबर एक्टिव है। तुम पत्रकारिता के प्रति अजीत कुमार जी का कमिटमेंट देख रहे हो, जो अपने पापा से तक गैर कानूनी काम करवा दिया। अब मुझे समझ में आया कि बीजेपी से रिलेटेड इतने सारे डबल वोटिंग के केसेस सामने क्यों आ रहे हैं। ये सब भी ऐसा अजीत कुमार जी की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के लिए कर रहे होंगे, है ना। पर अजीत कुमार जी, मेरा आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न था। ये स्टोरी आप देश भर में एसआईआर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कर रहे हो, पर बिहार में तो एसआईआर हो चुका है, तो फिर आपने अपना नाम बिहार की वोटर लिस्ट में क्यों जुड़वाया? और अगर नाम जुड़वा भी लिया तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन आपका नाम अपने करोड़ों के डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डालता, वैसे ही आपका नाम हरियाणा और दिल्ली की लिस्ट में भी पकड़ में आ जाता और वो आपका नाम वहां से डिलीट कर देते। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं, मैं बताता हूं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के हिसाब से चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर में अपने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं किया, जिसके कारण बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में लगभग 15 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जिसमें से लगभग 3.5 लाख के पैरामीटर जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम और उम्र एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम समझ जाओगे कि बिहार चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों आए। पर अब तुम मुझसे यह मत पूछने लगना कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है या उसने अब तक अजीत कुमार पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। टाटा। मुझे बस 2